अगर आपने इस वीडियो को स्किप करने का सोचा था तो रुक जाइए, क्योंकि अगर 2026 में भी आपकी जिंदगी वैसी ही रही जैसी 2025, 2024 या उससे पहले के सालों में थी, तो गलती आपकी किस्मत की नहीं होगी। गलती होगी उस एक चीज की जिसे आप रोज इग्नोर कर रहे हैं। आज साईं बाबा की वही एक सीख मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे समझने वाला इंसान हालात का गुलाम नहीं रहता, बल्कि हालात उस इंसान के गुलाम बन जाते हैं। अगर आपने ये पूरी बात ध्यान से सुनी है और दिल में कुछ हिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में साईं लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी यात्राएं आप तक पहुंचती रहें। साईं बाबा कहते हैं, मेरे भक्त कभी हारते नहीं, वो बस देर से जीतते हैं। 2026 उसी का होगा जो टिका रहेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा शोर किए धीरे धीरे राजा बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते करते भी वही के वही रह जाते हैं। साईं बाबा कहते हैं, सब कुछ मेहनत से नहीं बदलता, कुछ बदलता है सोच से। अगर आप 2026 को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, एक भी शब्द मिस मत कीजिए। साईं बाबा का जीवन देखिए, न कोई महल, न धन दौलत, न कोई सेना, फिर भी आज करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। राजा महाराजा उनके चरणों में झुके। सवाल है, एक फकीर राजा कैसे बना? जवाब है, अपने मन पर राज करके। साईं बाबा के अनुसार राजा बनने का मतलब बड़ा घर, गाड़ी या पैसा नहीं है। राजा वही है जो अपने डर, आलस और भ्रम पर जीत पाले। और 2026 में दुनिया उन्हीं की होगी जो अपने मन को संभालना सीख लेंगे। वो एक गलती जो 90% लोग करते हैं। आज हर इंसान जल्दी रिजल्ट चाहता है, बिना सब्र के मेहनत करता है और जब रिजल्ट नहीं आता तो भगवान को दोष देता है। लेकिन साईं बाबा साफ कहते हैं, सब्र के बिना किया गया कर्म इंसान को तोड़ देता है। यही एक गलती है जो आपको राजा बनने से रोक रही है। सब्र प्लस कर्म प्लस श्रद्धा। सब्र नहीं फ्रस्ट्रेशन, कर्म नहीं गरीबी, श्रद्धा नहीं डर। साईं बाबा कहते हैं, मेरे भक्त कभी हारते नहीं, वो बस देर से जीतते हैं। 2026 में जो इंसान देर से जीतना स्वीकार कर लेगा वही अंत में सबसे ऊपर होगा। अब सवाल है, जब हालात रोज तोड़ रहे हों तो सब्र कैसे रखें? साईं बाबा ने इसके लिए एक बहुत सरल नियम बताया। सुबह का एक नियम। साईं बाबा कहते थे, दिन की शुरुआत जैसी होती है मन की दिशा वैसी ही बन जाती है। रोज सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए, शिकायत मत कीजिए, बीते कल को मत कोसिए, बस 3 काम कीजिए। 1 मिनट चुपचाप बैठिए। 2 मन में कहिए, जो मिलेगा स्वीकार है। 3 आज का एक छोटा काम तय कीजिए। बस यही आदत 2026 को अलग बना देगी। लोग पूछते हैं, सब्र कैसे रखें? साईं बाबा का जवाब था, सब्र कोई भावना नहीं, सब्र एक अभ्यास है। रिजल्ट की गिनती मत कीजिए, एफ की निरंतरता देखिए। अगर आप रोज 1% भी बेहतर हो रहे हैं तो आप हार नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। याद रखिए, अंत से ठीक पहले सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। जिंदगी सबसे ज्यादा दबाव तभी डालती है जब आप बदलने के सबसे करीब होते हैं। राजा और गुलाम में फर्क। साईं बाबा के अनुसार गुलाम वो है जो मूड के हिसाब से काम करता है, रिजल्ट देर से मिले तो छोड़ देता है, दूसरों को देखकर जलता है। राजा वो है जो रोज करता है, चाहे मन करे या न करे, जो देर से मिलने वाले फल से नहीं डरता, जो अपनी तुलना सिर्फ कल के खुद से करता है। राजा हालात का इंतजार नहीं करता, राजा खुद को तैयार करता है। अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, अपने ही लोग आपकी मेहनत पर हंस रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप सही रास्ते पर हैं। साईं बाबा कहते हैं, हर राजा को ताज से पहले अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। डर क्यों आता है? साईं बाबा कहते हैं, डर भविष्य से नहीं, अपनी कल्पना से आता है। डर उस चीज का होता है जो हुई नहीं, जो देखी नहीं, जो सुनी नहीं,
राजा वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, राजा वो है जो डर के बावजूद करता है। साईं बाबा का अंतिम नियम, काम पूरा करो, परिणाम मुझे सौंप दो। आज का काम आपकी जिम्मेदारी है, कल का फल ईश्वर की। राजा कंट्रोल काम पर रखता है, नतीजों पर नहीं।